आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल पेपर 2। इससे पहले क्या है कि मॉडल पेपर 1 में बना चुका हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल पेपर 2 का। तो सबसे पहले अगर देखते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का पहला नंबर क्वेश्चन का ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कितना हम लोग को दिया है कि 25, 20 और 10, 5, 3 या 10,503 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए ना। पहला क्वेश्चन का हम लोग ज्ञात करना है इसका एलसीएम। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करा है यहाँ से कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे कराइए? अभाज्य गुणनखंड से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है हम लोग का कि सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ से कि इसको कटाएंगे कितना का, यहाँ पर 25 और कितना हम लोग का 20 है, और यहाँ पर का 10,000 कितना 530 है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से इसको कटाते हैं 2 से, तो कितना होगा 2 कमा 2, 2 दूना के 4, और यहाँ पर कितना 6 दूना के 12, 0। फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, 0। ठीक है, यहाँ पर 2 से कितना कटेगा हम लोग का, अगर बात करें 2 से 3 से कई बार 3 से कटेगा, और यहाँ पर 1 बार कटेगा, 5 बार कटेगा। अब कैसे 5 से, तो क्या यहाँ पर 5 कितना 5 6 30 और 5 3 15। फिर करेंगे कितना से हम लोग का यहाँ से 3 से 3 दूना के 6, यहाँ पर 1, फिर कितना से फिर 3 से 7 है, फिर कितना हम लोग होगा यहाँ पर 7, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं यहाँ से कि हम लोग का 25 जब हल कर रहे हैं हम लोग तो कितना रहा हम लोग का 25 किसका कि 25 और 20 का। जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो कितना है कि यहाँ पर 2 कबर है, 1 2 3 बार, तो 1 2 3 बार। फिर 5 यहाँ पर 3 का बात करते हैं, 3 कबर है तो हम लोग का 2 बार है, कबर है 2 बार, तो 3 कबर हम लोग का है 2 बार, 3 कबर 2 बार। फिर उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद 7 है। ठीक, अब इसमें कर लेते हैं हम लोग कबर जाएगा 2 से, तो 2 से 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, फिर 5। अभी कई उपाय क्या चाहिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं तो 5 से कटाते हैं, तो 5 से 5 1 5, 0 5 25, 5 3 15। ठीक है, अब देखें कैसे कटेगा। ठीक, तो हम देखते हैं एक बार 3 से कबर 3 से 3 तितली के 9, 3 5 15, 3 1 3। ठीक, 3। अब देखें कबर से कटेगा ये 3 से, फिर कटाते हैं इसको, तो 3 से कटाएंगे 3 1 3, और फिर कितना होगा यहाँ पर फिर 3 1 3, अब बचा कितना हम लोग का कि 2, तो 7 तरीके के 17। फिर 3 से तितली के 9 बचा 2, 9 हो गया, और 3 9 27, 3 9 27। फिर 3 से कटाते हैं, तो यहाँ 3 1 3 और तितली के 9, और यहाँ पर कहा कि 13 से कटाएंगे। ठीक ना, 13 13, यानी कि कितना का हम लोग का कि 10,530। तो यहाँ पर कबर 2 है, 1 बार 2 है, और 5 3 कबर है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4, फिर कितना 5, फिर उसके बाद 13। ठीक, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब उसके बाद क्या करते हैं यहाँ से कि देखते हैं कि एलसीएम क्या होगा हम लोग का, कि एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कितना 25 और 20 का हमारा कितना का 10,530 का। यहाँ पर जो हमारा क्या है कि दो की संख्या देखते हैं कब है, तो 1 2 3 बार है, तो यहाँ पर 2 का पावर 3। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 3 कबर है, तो यहाँ से 1 2 3 4 कबर है 4 बार, तो 3 का पावर कितना होगा यहाँ पर 3 का पावर 4। ठीक है, 2 का पावर कितना हम लोग का 2 का पावर यहाँ देखते 1 2 3 बार, तो 3 बार लिखे हैं, और 3 का बार तो 1 2 3 4, तो 4 बार लिख दिए। ठीक, 4 बार। उसका 5 का बार है 1 बार, तो 1 बार लिख लीजिए। फिर 7 का बार है 1 बार, 7 लिख लीजिए। ये 5 है 5। अब उसके बाद क्या है 13 का बार है 13 1 बार है। ठीक, यानी जब हम यहाँ से आ गए तो इसका एलसीएम देख लेते हैं कितना होगा। यहाँ पर 25 20 का 10,000
530 का। ये दोनों संख्या का देखते हैं कितना होगा, इसका गुणा करते हैं। तो 2 का घन कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, 3 देखिए, 2 3 2 तीन 1 2 3 बार है। हाँ ठीक है, 3 बार 2 का पावर 3, हाँ ठीक, 2 का पावर 3 और 3 का बात करते हैं तो 1 2 3 4 4 बार है। इसमें मतलब 2 बार 4 बार लिखेंगे। 3 का पावर 4 और 5 का बार 1 बार, ठीक, 7 1 बार और 13 1 बार। ठीक, तब देखो 2 का घन कितना हम लोग को होगा, 8 होगा। 2 का घन कितना होगा, 8 होगा। और 3 का 4, 3 का पावर 4 कितना होगा, 81 होगा। कितना होगा, 81 होगा। क्योंकि 3 का स्क्वायर जो होगा, 3 का घन कितना होगा, 27 होता है। 27 में 3 गुणा तो 81 होगा। कितना, 81। फिर 81 हो गया यहाँ से हम लोग। और 5 का, तो 5 रहने दीजिए यहाँ पर। 5 का अगर गुणा करना चाहते हैं कर लेते हैं यहाँ पर। तो कितना होगा यहाँ पर, तो 7 5 35। कितना हो गया, 35। अब 35 में 13 का, 35 में 13 का, तो 5 तिहाई 13 5 65 का 5 हासिल कितना के 6, 13 5 65 का 5 हासिल 6 और 13 39 6 45। कितना होगा, 45 होगा। फिर से देख लेते हैं, 13 5 65 का 5 हासिल 6 और 13 39 और 6 कितना होगा, 45। तो कितना हम लोग का आ गया यहाँ पर 4 5 5। फिर इसमें कर लेते हैं कितना का, 8 का गुणा कर लेते हैं। 8 का गुणा 8 5 40। कितना होगा, 8 5 40 को 0 हासिल 4, 8 5 40 44 4 8 32 4 36। कितना, इतना आ गया। ठीक ना, तो हमारा यहाँ पर देखें फिर 81 का, फिर 81 गुणा कर लेते हैं। 81 का यहाँ से 81 का, ठीक ना, 81 को 0 हटा लीजिए, 0 बढ़ा लेंगे बाद में। तो यहाँ से 4 1 का पड़ा 4 में 4 6 3 8 का 832 हासिल कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर 8 6 48 3 51 51 से 5 8 3 के 24 24 24 5 27। कितना होगा, 27। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 4 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2 0। यानी एलसीएम लोग कितना गया, एलसीएम एलसीएम कितना है, 25 20 का कामा 10,530 का। कितना का हम लोग का, 27 4 8 4 0। ये हम लोग का होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या दिए थे, यहाँ से हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया क्या चीज़ यहाँ से कि यदि करें कि यदि, ठीक, यदि HCF कितना यहाँ पर 225 कामा 60 बराबर कितना है कि 225 गुणे 5 माइनस कितना है कि 10x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका पूछा हुआ है, कह रहा है कहते कि यदि x इतना है तो बताइए कि x का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से जो दिया हुआ है हम लोग इसका जब हल करेंगे, जब हल करेंगे तो क्वेश्चन क्या हम लोग का HCF यहाँ कितना 225 कामा 60 बराबर कितना है कि यहाँ पर 225 गुणे कितना है 5 और माइनस कितना है यहाँ पर 10x। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 225 का 60 का क्या निकालेंगे हम लोग, HCF। तो यहाँ पर 225 कामा 60 का, 225 का पहले खंड कर लेते हैं हम लोग। 225 का क्या होगा, तो 225 कितना का है, तो 15 का, किसका, 15 का। तो इसका मतलब 15 किसका है, 3 गुणे 3 और कितना होगा, 5 गुणे 5 होगा। ठीक ना, 3 5 15, 3 5 15। 60 का, तो 60 कैसे बनेगा हमारा, 2 फिर कितना 3 फिर कितना 5, ठीक, 2 दूना के 4 4 3 12 12 5 60। ठीक ना, तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे इसका HCF किसका, तो 225 का और कामा कितना के 60 का। यहाँ पर HCF क्या मिल रहा है हम लोग का, तो 1 3 मिल रहा है, 1 3, ठीक, 1 3 हो गया और 1 5 हो गया। तो यानी यहाँ पर देखना कितना कि 3 गुणे 5 यानी 5 तिहाई 15। HCF कितना का हम लोग का, 15 आ गया। ठीक ना,
HCF कितना गया 15 गया, तो यानी HCF जगह पर इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसके जगह पर आप 15 लिखेंगे। तब 15 बराबर कितना है कि 225 और गुणे कितना हो जाएगा 5 और माइनस कितना हो कि 10x। चलिए यहाँ पर इसको इधर 75 करेंगे 10x होगा और इसको उधर कर लेंगे। तो पहले गुणा 50 25 हासिल 2 अपन 10 2 12 हासिल 1 और 10 1 11 और माइनस इधर हो जाएगा 15, यानी कि 10x बराबर कितना होगा, यहाँ पर घटाएंगे 0 1 1 1, यानी कि x बराबर कितना हो गया 1 1 1 0, नीचे कितना कि 10, यानी कटा देंगे x का मान कितना होगा 1 1 1, यानी कितना 111 आंसर हम लोग का आ जाएगा। x का मान 111। दिक्कत भैया आप लौकर हो गया, चलिए मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए। क्या करा यहाँ से, सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए। क्या करा यहाँ से, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 कड़ी में 2, 4 माइनस 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या करें, यहाँ से सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, जब हल करेंगे, यही 4 माइनस 3 कड़ी में 2 को हल करना है, ठीक है ना। लेकिन माना यहाँ पर 4 माइनस 3 कड़ी में 2 बराबर कर लेंगे a बटा में b लेंगे, a बटा में b। अब उसको क्या करते हैं कि इसका सबसे पहले ये जो प्लस है, इधर प्लस माइनस है, इधर का माइनस होता है, इधर का होगा हम लोग का प्लस हो जाएगा, और ये इधर प्लस है तो इधर का होगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 हमारे वहीं पर है, 4 की क्रिया क्या है वहीं पर चल रहा है, बस इसको हम इधर लेके आएंगे तो कल माइनस a बटा में b। इसको इधर से जब उधर करेंगे तो हमारा क्या होगा 3 कड़ी में 2 होगा, 3 कड़ी में 2। जब और सॉल्व करेंगे तो कड़ी में यहाँ पर 3 कड़ी में 2 और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4b, क्या होगा 4b माइनस a और बटा में कितना होगा b, ठीक। और यहाँ से कहा कि हम लोग को जब बात करते हैं कि ये हम लोग का गुणा में है तो इधर का होगा भागा में, यानी कड़ी में 2 बराबर 4b माइनस a बटा में 3b होगा, ठीक। और इसको सॉल्व करें, अब तो कर नहीं सकते हैं, अब लिखेंगे क्या चीज़ की आता है। ये जो हम लोग का क्या है कि ये जो है हम लोग का, तो यह जो है परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या। तो यह जब परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में भी ये संख्या है, यह भी क्या होगा इसकी वजह से परिमेय होगा। तो लिखेंगे क्या चाहिए कि 4b माइनस a बटा में 3b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन विरोधाभास से कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग का है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए क्या होगा
इसलिए जब ये हमारा का विरोधाभास से अपरमेय हो गए तो एक सीधा में का ये हम लोग को होगा अपरमेय हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसलिए कि 4 माइनस 3 कड़ी में 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो हो गया। ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हम लोग का। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। हल्ला मत करो जी, ठीक ना, हल्ला मत करिए। क्या हम लोग का है कि यहाँ पर वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ से कि वह सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कब आएगा, जब इसका हम लोग HCF निकालेंगे। कल निकालेंगे HCF। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ से कि जब हल इसका करेंगे तो संख्या में क्या करा हम लोग का कि 70 और फिर क्या करा हम लोग का 125, कितना 125, कितना शेष बच रहा है तो कहेंगे 5। इसमें कितना बच रहा है हम लोग का, तो हम कहेंगे कितना कि 8, ठीक है। चलिए घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो कितना होगा यहाँ पर, ठीक, घटा लेंगे यहाँ पर, तो इसको करेंगे 65 होगा। और इसमें कितना होगा हम लोग का, इसका यहाँ से 15 तो 7 होगा 117। चलिए अब कहा है कि 65 का अभाज्य गुणाखंड और 117 का अभाज्य गुणाखंड, 13 का 117 का होगा 13 9 117, तो कितना कि 3 का और 3 का, किसका 3 का तितली के 9 और फिर कितना होगा हम लोग का 13, कितना होगा 13, 3 गुणे 3 गुणे 17, अरे 13, अब 65 इसका नहीं है हम लोग का, हाँ 3 गुणे 3 और गुणे कितना होगा 13। अब इसमें तो 65 किससे आएगा, तो हम कहेंगे कितना 5 और गुणे कितना 13, ठीक, ये होगा। तो इसका मुका HCF क्या निकालेंगे, इसका
HCF बड़ी संख्या पूछा हुआ है, तो बड़ी संख्या के लिए HCF कितना हम लोग को हो जाएगा, कितना 13, ये आंसर हो जाएगा। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। 5वां नंबर क्या करा कि सिद्ध कीजिए, क्या करें यहाँ से, सिद्ध कीजिए 2 + 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या करें यहाँ से, सिद्ध कीजिए 2 + 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितने कैसे हल कर सकते हैं, तो पहले सवाल लिख लेंगे 2 + 3 कड़ी में 2, तो हम यहाँ से माना मान लेंगे, माना 2 + 3 कड़ी में 2 बराबर A/B। क्या मान लेंगे हम लोग, A/B। जब A/B मान लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए प्लस हम लोग कहा, ठीक ना, तो इधर जाएगा का हम लोग का माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 कड़ी में 2 बराबर A/B माइनस कितना होगा, 2 होगा। ठीक, इधर से हम उधर पक्षांतर किए हैं। अब उसके बाद कहा कि यहाँ से और सॉल्व करेंगे 3 और यहाँ पर 2 बराबर कितना होगा कि A - 2B और नीचे कितना होगा, B होगा ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से कि यहाँ पर हम लोग को देख रहे हैं तो क्या होगा, गुणा में है तो इधर का हम लोग का भागा में, यानी कड़ी में 2 बराबर कितना होगा, A - 2B और नीचे कितना होगा, 3B होगा, ठीक है, 3B। ठीक, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या चीज़ कि यहाँ पर अतः कड़ी में यहाँ पर क्या हम लोग का है कि A - 2B क्या हम लोग का है कि यहाँ पर अतः A - 2B बटा में 3B एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन विरोधाभास से कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए कब, इसलिए 2 + 3 कड़ी में 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। यहाँ तक का हम लोग का हो गया था।